क्या तुम मुस्लिम बोलते रहते हो? हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना। और गुफा पुत्री, अगर तुम्हारे को कोई मुसलमान रिश्ता तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया, फिक्र मत करो, हम तैयार हैं। बगैर दहेज के निकाह करेंगे तुमसे, इज्जत से रखेंगे, जोधा बना के रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये कोई वीडियो इस्लामी वीडियो नहीं होती भाई। रिक्वेस्ट है, आगे शेयर करिए, आगे आपकी मर्ज़ी, उंगली आपकी है, फ़ोन आपका है, मर्ज़ी आपकी है। एक मोहतरमा है, उन्होंने जब भी वीडियो बना देना यूँ कर दे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सऊदी अरब वाले या दूसरे अरब ममालिक वाले मुसलमान नहीं मानते, ये झूठ पर मबनी है। उला बोलते अब हबीबी ताल इंदा सिम इंदा अखु ताल। उनके अल ताल के अलावा प्यारे नबी ने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। चलिए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो मैडम ने कहा पंचर जोड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान से वहाँ जाके सिर्फ ड्राइवरिंग करते और वाशरूम धोते, मेहनत करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैंपों में लेके जाके, गुफा में लेके जाके औरत बच्चों को छोड़ के नहीं आते। स्वामी जी आप इंजॉय करो बोल के छोड़ के नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़वातीन को घरों में रख के जाके पर्दे से मेहनत करते। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मैडम बोल रहे थे और बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोलना नहीं चाह रही हूँ, मैं बहुत बोल सकती हूँ। हो सकता मैडम का दौरा हुआ होगा। ताल एदखुल जुआ गुरफा ताल इजलिस माना नो माना मुमकिन बोले होंगे, इसीलिए ज़्यादा साबिक़ा पड़ा हुआ मैडम को अरबों से। इसीलिए हमारे मेरे और आपके प्यारे मुल्क के वज़ीर आज़म मोहतरम आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब को 33 साल का बच्चा, 33-34 साल का बच्चा सऊदी अरब का वली अल अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हाथ बन के खड़ गए। जैसा लेट आते बच्चे स्कूल में तो क्या करते, मैडम बोला खड़ो बोलते हैं ना ऑफिस में, ऐसा खड़ गए मेरे और आपके मुल्क के हमारे प्यारे वज़ीर आज़म मोदी साहब 33-34 साल के बच्चे मोहम्मद बिन सलमान के सामने। ये अरबों के अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटी दिया। सऊदी अरब से ऑक्सीजन के सिलेंडर फराहम होते, हम ले लेते अल्हम्दुलिल्लाह। कुवैत वाला भेज रहा ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह, ले ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दुश्मन मुल्क अभिनंदन को ज़ख्मी करके भेजा, वहाँ से एम्बुलेंस आ रहे इस मुश्किल दौर में, वो भी ले ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई हम देने वाला हाथ था। आपको मालूम अरबा आज हिंदुस्तान पे इतना क्यों सिला रहमी करते? बोलते हैं मैं बैठता हूँ ना तो बोलते या अब्दुल कदीर हिंद फी कतीर एहसान माग सऊदी। हिंदुस्तान के हमारे ऊपर बहुत से एहसानात है बोलते। कौन बोलते? अरबा। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, जो इंसान का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का एहसान नहीं मानता। ये हो गया। मैडम बोल रहे थे मुमकिन वो मैडम को मजलिस में बुलाए होंगे शायद, इसीलिए उन्होंने बोल रहे थे और मुंह मत खुलाओ। नहीं मैडम आपका हम मुंह भी नहीं खुलाते और कोई चीज़ भी हमारा खुलाना नहीं है। जहाँ आप खुलाना था खुला लिए होंगे, हमारा क्या करना है भाई। फिर बोले थे फिर मुँह दिखता खदीर साहब बोला बोल के भाई। उन्होंने बोल रहे थे मैडम आके उनकी खुसूसियत यूँ है। अब कुछ बोले तो छरने था भैया छोड़ो। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में हमारे मेरे और आपके हमारे भाभी जान, कौन भाभी जान, जो टिकटॉक का नूर बन गए थे, टिकटॉक की रौनक बन गए थे, बड़े भैया, हमारे बड़े भैया के साथ में वीडियो फोटो एडिटिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके हमारे भाभी जान भी रो रहे थे और उनके बाजियाँ भी, छोटे बहना भी रो रहे थे। एक साहब चले गए बोल के उन्होंने अहले बैत की तौहीन करके बाकी रहेंगे दुनिया में, बाकी इंशाअल्लाह नहीं रहेंगे। हम हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन दिलों से निकलने वाली हाय, ज़ुबान से निकलने वाली बदुआ, जिस तरह झाड़ से टूटा हुआ पत्ता गिरता इसी तरह दलाली करने वाले चले जाएंगे। तबलीगी जमात पे तो बड़ 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 चल रहा था, लेकिन कुंभ के मेले पे रसगुल्ला था, मुँह में ललीपॉप था, चले गए। देखा भाभी जान को रो रहे थे। मैं बोला आप क्या बोलेंगे, भाभी जान पे तरस भी आता बड़े भैया की सूरत देख के। बड़े भाई के वोटर है ना, आता तरस। खैर अल्लाह ताला खैर वाले मामले करे। अरे भाई अवाम उन्नास की मौत पे तुम खामोश रह जाएंगे। एक तुम्हारा भाई मरा, एक हमारे बड़े भैया का साला मरा,
तो इतना मातम, मातम की बात क्या है, कोरोना की तकलीफ की वजह से कई हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान, गैर मुसलमान, तमाम कम्युनिटी वाले भाई और बहन हॉस्पिटल के बाहर मर रहे, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेहिसाब तकलीफों का सामना करके मर रहे वहाँ पे। उनकी मौत पे तुम खामोशी इख्तियार करें, और एक हमारे बड़े भैया का साला मर गया तो इतना मातम, उन्हें मरना ज़रूरी था, बिल्कुल मरा, उसको मौत आनी थी, मुझे भी आएगी और आपको भी आएगी। और दलाली करने वालों, दलाल मीडिया, याद रखना तुम्हारी भी सांसों की डोर अल्लाह काटेगा। क्या बोले थे बड़े भैया, याद रख हरामी, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा एक दिन कब्रिस्तान। एक तो चले गया शमशान, और भी जाएंगे, लिहाजा मुल्क अमन और सलामती की अल्लाह से दुआ करो। आप जिसके मानने वाले हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ही से दुआ करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हिंदुस्तान, मक्का और मदीना जैसा इंशाअल्लाह अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। कोरोना के टाइम पे हम क्या करना, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ज़िंदगी वफा करेंगी। तो कल आपके सामने वीडियो रखूँगा, भाभी जान के आंसुआं देख के एक ही जुमला बोलता हूँ, बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। भाभी जान को ना हमारे जो बड़े भैया हैं उनके छोटे भाई की बहुत, हमारा छोटे भाई हमारे हर दिल अजीज की बहुत तलाशे करते, देख रहे इंटरव्यू लेंगे, बोल तो नहीं मिल रहे, उनका जब मुंह खुल जाता ऐसा होता। तो लिहाजा वीडियो सुनिए, अच्छी दिखी तो आपको वीडियो शेयर करिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाभी के आंखों से निकलने वाले आंसुओं के लिए आप दुआ करिए भाभी जान को, और भाभी जान के छोटे बहना है पूरे मातम कर रहे आके, हमारा अपना चले गया, कहते बहुत चले गए और बहुत जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी रूह कब्ज़ करेंगे, मुल्क का कानून हाथ में नहीं लेंगे, किसी को हम हाथ नहीं लगाएंगे, रब के सामने पिशानी को रगड़ के उनके हक में बद्दुआ करेंगे जो मुल्क तबाह करने की प्लानिंग में है। चले गए। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो, हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो, और भविष्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोगे। ये आरएसएस के जहरीले आतंकवादी अभी भी आतंकवाद फैला रहे हैं। जुबान से इनके गाय गोबर गौमूत्र ही निकलता है, क्योंकि मूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, इसीलिए दिमाग में गोबर और जुबान पर गोबर। गुफा में पैदा होते हैं, इसीलिए गुफा पुत्र और गुफा पुत्री की तरह बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार रहमत सलामती पूरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों पर और दुनिया के भाइयों बहनों पर हो। अल्लाह ताला कोविड-19 कोरोना वायरस को जल्द से जल्द भारत और दुनिया से खत्म करे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें बेहतरीन सेहत दे दे। एक नथुराम गोडसे की बेटी, सावरकर की पिल्ली, आरएसएस की आतंकवादी जहरीला बयान देती है कि भारत में जो ऑक्सीजन सऊदी अरब से आया है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत के मुसलमान ज्यादा खुशी ना बताएं, तुम पंचर छाप हो, वगैरह वगैरह कर जहरीले बातें कर रही है। हजारों हिंदू भाइयों बहनों की लाशें जल रही है, फुटपाथ पर, शमशान घाट पर, पार्कों में, रोडों पर लोग मर रहे हैं और लाशें जल रही है। लेकिन ये आरएसएस के जहरीले आतंकवादी अभी भी आतंकवाद फैला रहे हैं। जुबान से इनके गाय गोबर गौमूत्र ही निकलता है, क्योंकि मूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, इसीलिए दिमाग में गोबर और जुबान पर गोबर। गुफा में पैदा होते हैं, इसीलिए गुफा पुत्र और गुफा पुत्री की तरह बात करते हैं। तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो, हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में, यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? पहली बात मैं बता दूं, ये कह रही है यूएई से आया है। यूएई से नहीं आया, सऊदी अरब से आया है। कह रही है 7 स्टेट्स मिलके यूएई बने। अरे दीवानी, तेरे को गोबर भक्त इतना नहीं मालूम कि सऊदी अरब अलग है, यूएई अलग है, 2 अलग अलग देश है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गुफा पुत्रों और गुफा पुत्रियों, थोड़ा फैक्ट्स पढ़ो, पहले जान लो, उसके बाद बात करो। सऊदी अरब अलग देश है जहां मक्का मदीना है, रियाद है, जिद्दा है, और यूएई अलग देश है जहां दुबई है, अबू धाबी है, अलैन है, अल-फुजरा है, वगैरह वगैरह। पहले मालूम करो, ज्योग्राफी थोड़ा सीखो, नहीं समझ में आ रही तो हमारे से सीखो। दूसरा ये कह रही है
कि वहां से आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों हिंदुस्तानी परेशान हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर किसी ने मदद की, अमेरिका ने मदद नहीं की फौरी, यूरोप ने मदद नहीं की फौरी, चाइना ने मदद नहीं की फौरी, बल्कि सबसे पहले मदद सऊदी अरब ने की। अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र मानो, थैंक यू बोलो। लेकिन जहर तुम्हारे दिमाग में नथुराम गोडसे ने भर दिया, सावरकर अंग्रेजों के एजेंट ने भर दिया, तो तुम जहरीले बातें कर रहे हैं। इससे और बर्बादी आएगी, तेरे घर में बर्बादी आ सकती, समझ जा। क्या बोलते मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन। अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो और भविष्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोगे। इंसान के फेफड़ों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है। दूसरी बात ये कह रही है पंचर छापो, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम हवा नहीं दे सकते। 80 मेट्रिक टन हवा अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना से आ गई है, एक अल्लाह के करम से, और शिफा देने वाला वही है। तो तुम खुश हो जाओ, इस्तेमाल करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सऊदियों का, मुसलमानों का शुक्र अदा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको सेहत दे बोलकर हम भी दुआ करेंगे, इससे माहौल अच्छा बनेगा। वरना तुम जहरीले बातें करेंगे, सावरकर की पिल्ली बनेंगे तो बर्बादी आएगी। दूसरी बात ये कह रही है हिंदुस्तान के पंचर छाप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिप्ला का ओनर अब्दुल हमीद रेमडेसिविर बना रहा है, और जिसकी वजह से आज करोड़ों हिंदुस्तानी कोरोना से बच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 कोरोना से सेहतियाब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों हिंदुस्तानी। मुसलमान बनाने वाला अब्दुल हमीद, सिप्ला का चेयरमैन, हजारों करोड़ आजिम प्रेम जी दे रहा है विप्रो का, रोजाना 22 करोड़ के हिसाब से डोनेशन दे रहा है भारत को। ये भी मुसलमान। देखो, मुसलमानों की दुआ, मुसलमानों का पैसा। मुसलमान प्लाज्मा दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, तो तुम बच रहे। खून भी मुसलमान का, अब ऑक्सीजन भी मुसलमानों के पास से आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान मानना सीखो। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पंचर छाप था, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बना रहा है, फ्री में ऑक्सीजन बांट रहा है, दवा दे रहा है, प्लाज्मा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और क्या होना अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक अंग्रेजों के एजेंट बन के देश में आग लगाओगे, देश को तोड़ोगे, आरएसएस के पिल्लो और पिल्लियों। कब तक गुफा पुत्र और गुफा पुत्री भारत में आग लगाकर भारत को तोड़ेंगे? सोचो, अच्छी चीज नहीं है, मत करो ऐसा। औकात में रहा करो थोड़ी यार, तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। इंसान के फेफड़ों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है, तो वो तुम मत ही करो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। और एक अहम बात ये कह रही है कि तुम और कुछ ज्यादा तुम काबिल नहीं है। अरे हमारे दौर में +24 जीडीपी था और जोधा रानी बनी थी, मानसिंह जनरल बने थे। हम मुसलमानों के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह, तुम संघियों के, आतंकवादियों के, गुफा पुत्र के दौर में, गुफा पुत्रियों के दौर में हिंदू बेटी चिन्मयानंद जैसे जलील के पास जाकर मालिश कर रही है, बीजेपी के मिनिस्टर के पास जाके आश्रम में मालिश कर रही है, आसाराम की गुफा की रौनक बन रही है। तुम्हारे दौर में, हमारे दौर में जोधा रानी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से। तुम्हारे दौर में गुफाओं में जा रही है हिंदू माताएं, बेटियां, बहनें, चिन्मयानंद सेंगर इस्तेमाल कर रहे हो उनको। सोचो, फर्क महसूस करो, अभी भी वक्त है। आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। और गुफा पुत्री, अगर तुम्हारे को कोई मुसलमान रिश्ता तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया, फिक्र मत करो, हम तैयार हैं, बगैर दहेज के निकाह करेंगे तुमसे, इज्जत से रखेंगे, जोधा बना के रखेंगे इंशाअल्लाह।